जय श्री कृष्णा दोस्तों। द इनक्रेडिबल ब्लॉगर एंड एक्सप्लोरर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको रोज माघ मास की कथा और उनके अध्यायों का श्रवण करा रही हूँ। दोस्तों, आप मेरे साथ इसी तरह से जुड़े रहें और मेरा उत्साहवर्धन करते रहें, ताकि मैं आपको और अच्छी अच्छी इसी तरह की कहानियाँ और इसी तरह धर्म और शास्त्रों से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में बताती रहूं। अगर आपको कोई ऐसी चीज़ पसंद है जो आप मुझसे सुनना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं ज़रूर कोशिश करूंगी कि मैं आपको उसके बारे में श्रवण करा सकूं, मैं उसके बारे में आपको कुछ बता सकूं। दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि मेरा जो भी वीडियो आए आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि आपके दोस्तों को भी इसका फ़ायदा मिलता रहे और आप सब पर भगवान श्री हरि इसी तरह कृपा बनाए रखें। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस साल 26 जनवरी से माघ मास का प्रारंभ हो चुका है और यह 24 फरवरी 2024 तक रहेगा। भगवान नारायण के प्रिय महामाघ में स्नान, दान, व्रत आदि का विशेष महत्व है। तो हम इसकी और जानकारी जानने के लिए आगे अंत तक बने रहते हैं चैनल पर। दोस्तों, ध्यान से सुनते रहिए। पांचांग के अनुसार वर्ष के 11वें चंद्रमास और 10वें सौर मास को महामास कहते हैं। इस महीने माघा नक्षत्र पूर्णिमा के पड़ने से इसका नाम माघ पड़ा। माघ महीने का विशेष धार्मिक महत्व होता है। मान्यता है कि माघ माह में किए स्नान से पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है। माघ मास में पवित्र नदी में आस्था की डुबकी लगाने की परंपरा है। माघ में संगम पर कल्पवास करने की परंपरा है। कहते हैं कि इससे शरीर और आत्मा पवित्र हो जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इसी माह में गौतम ऋषि के श्राप से मुक्त होने के लिए इंद्रदेव ने गंगा स्नान किया था। माघ मास में भगवान विष्णु और सूर्य देव की उपासना करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। दोस्तों, मैंने अपने चैनल पर जितने भी अध्यायों का वर्णन किया है, उसमें मैं इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि भगवान इंद्रदेव, इस तरह की कथाओं का जो मैंने वर्णन कर रखा है, आप मेरी कथाओं का अगर ध्यान से श्रवण कर रहे हैं या करेंगे, तो मैंने इस तरह की छोटी छोटी कथाओं का वर्णन कर रखा है। आप ध्यानपूर्वक मेरे पिछले अध्यायों का श्रवण करें। दोस्तों, अब मैं कथा का श्रवण कराती हूँ। आप बड़े ध्यान से कथा का श्रवण करें। इसके बाद मैं आज आपको 21वें अध्याय का श्रवण कराऊंगी। अंत तक आप मेरे चैनल पर बने रहें। तो कथा का इस प्रकार है। स्कंद पुराण के रेवाखंड में माघ स्नान की कथा का उल्लेख पाया गया है। प्राचीन काल में नर्मदा तट पर शुभव्रत नामक ब्राह्मण निवास करते थे। वे सभी वेद शास्त्रों के अच्छे ज्ञाता थे, किंतु उनका स्वभाव धन संग्रह करने का अधिक था। अतः उन्होंने सारा जीवन धन संग्रह में भी बिता दिया। उन्होंने धन तो बहुत एकत्रित किया, परंतु वृद्धावस्था तक पहुंचते पहुंचते उन्हें कई रोगों ने घेर लिया। जब उन्हें ज्ञान हुआ कि मैंने पूरा जीवन धन कमाने में लगा दिया है, परलोक सुधारने का मैंने कोई कार्य नहीं किया, तो वो परलोक सुधारने के लिए चिंतातुर हो गए। अचानक उन्हें एक श्लोक याद आया, जिसमें माघ मास के स्नान की विशेषता बताई गई थी। उन्होंने माघ स्नान का संकल्प लिया और इस श्लोक का वर्णन करते हुए इसी आधार पर उन्होंने माघ स्नान शुरू किया। वो श्लोक इस प्रकार है। माघे निमग्ना सलिले शुतिते विमुक्त पापा स्त्री दिवम प्रायांति। इस श्लोक के आधार पर नर्मदा में स्नान करने लगे। 9 दिनों तक लगातार स्नान करने के बाद 10वें दिन स्नान के बाद उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। शुभव्रत ने जीवन भर कोई अच्छा कार्य नहीं किया था, लेकिन माघ मास के स्नान के पश्चात उनका मन निर्मल हो गया। माघ मास में स्नान करने से उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों, यह माघ मास की कथा है। अब मैं आपको 21वें अध्याय का श्रवण कराऊंगी। आप चैनल पर बने रहें,
मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। लाइक और शेयर करें। कमेंट बॉक्स पर जाकर आप मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरा ये चैनल कैसा लगता है, आपको और मुझसे क्या अधिक जानकारी चाहिए। दोस्तों, अध्याय मैं शुरू करती हूँ। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। माघ मास के 21वें अध्याय इस प्रकार है। लोमेश जी कहने लगे कि पूर्व काल में अवंती देश में वीरसेन नाम का राजा था। उसने नर्मदा के किनारे राजसूय यज्ञ किया और अश्वमेध यज्ञ भी किया। जिनके खंभे सोने के बनवाए गए, ब्राह्मणों को अन्न का बहुत सा दान दिया और बहुत सी गाय, सुंदर वस्त्र और सोने के आभूषण दान में दिए। वह देवताओं का भक्त और दान करने वाला था। भद्रक नाम का एक ब्राह्मण, जो अत्यंत मूर्ख, कुलहीन, कृषि कार्य करने वाला, दुराचारी तथा अधर्मी था, वह भाई बंधुओं का त्यागा हुआ इधर उधर घूमता हुआ देव यात्रियों के साथ प्रयाग में आया और माघ में उनके साथ 3 दिन तक स्नान किया। वह 3 दिन में ही निष्पाप हो गया। वह अपने घर चला गया। वह ब्राह्मण और राजा दोनों एक ही दिन मृत्यु को प्राप्त हुए। मैंने इन दोनों को बराबर इंद्रलोक में देखा। तेज, रूप, बल, स्त्री, वस्त्र और आभूषणों में दोनों समान थे। ऐसा देखकर उसके महात्म्य को क्या कहा जाए। राजसूय करने वाला स्वर्ग का सुख भोग कर फिर भी जन्म लेता है, परंतु संगम में स्नान करने वाला जन्म मरण से रहित हो जाता है। गंगा और यमुना के संगम की हवा के स्पर्श से बहुत से दुख नष्ट हो जाते हैं। अधिक क्या कहें, और किसी भी तीर्थ में किए गए पाप माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। मैं पिशाच मोचन नाम का एक पुराना इतिहास सुनाता हूँ। इस इतिहास को यह कन्याएं और तुम्हारा पुत्र भी सुने, उससे इनकी स्मृति प्राप्त होगी। पुराने समय में देवद्युति नाम का बड़ा गंभीर और वेदों का पारंगत एक वैष्णव ब्राह्मण था। उसने पिशाच को निर्मुक्त किया था। वेदनिधि कहने लगे कि वह कहाँ का रहने वाला था, किसका पुत्र था, किस पिशाच को उसने निर्मुक्त किया। आप विस्तार पूर्वक यह सब कथा सुनाइए। लोमेश ऋषि ने कहा, किल्पज्ञ से निकली हुई सुंदर सरस्वती के किनारे पर उसका स्थान था। जंगल के बीच में पुण्य जल वाली सरस्वती बहती थी। वन में अनेक प्रकार के पशु भी विचरते थे। उस ब्राह्मण के श्राप के भय से पवन भी बहुत सुंदर चलती थी। वन चैत्र रथ के समान था। वह जगह धर्मात्मा देवद्युति रहता था। उसके पिता का नाम सुमित्र था और वह लक्ष्मी के वरदान से उत्पन्न हुआ था। वह सदैव आत्मा को स्थिर रखता, गर्मी में अपने नेत्र सूर्य की तरफ रखता, वर्षा में खुली जगह तपस्या करता, हेमंत ऋतु में सारस्वत सरोवर में बैठता और त्रिकाल संध्या करता। जितेंद्रिय और सत्यवादी भी था। अपने आप गिरे हुए फल तथा पत्तियों का भोजन करता था। उसका शरीर सूखकर हड्डी मात्र रह गई थी। इस प्रकार उसको तप करते हुए वहां पर 1000 वर्ष बीत गए। तप के प्रभाव से उसका शरीर अग्नि के समान प्रज्वलित था। विष्णु की प्रसन्नता से ही वह सब कर्म करता। दधिची ऋषि के वरदान से ही वह श्रेष्ठ वैष्णव हुआ था। एक समय उस ब्राह्मण ने वैशाख महीने की एकादशी को हरि की पूजा कर उनकी सुंदर स्तुति तथा विनती करी। उसकी विनती सुनकर भगवान उसी समय गरुड़ पर चढ़कर उसके पास आए। चतुर्भुज, विशाल नेत्र, मेघ जैसा स्वरूप भगवान को स्पष्ट देखकर प्रसन्नता के मारे उसकी आंखों में आंसू भर आए। कृतकृत्य होकर उसने भगवान को प्रणाम किया। उसने अपने शरीर को भी याद न रखा और भगवान के ध्यान में लीन हो गया। तब भगवान ने कहा कि हे देवद्युति, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे परम भक्त हो। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ।
तुम वर मांगो। इस प्रकार भगवान के वचन सुनकर प्रेम के मारे लड़खड़ाती हुई वाणी से कहने लगा कि हे देवदिति देव, आपकी माया से शरीर धारण करने वाला आपके दर्शन देवताओं को भी दुर्लभ है। अब आपका दर्शन भी हो गया मुझको, और क्या चाहिए। मैं सदैव आपकी भक्ति में लगा रहूं। भगवान उसके वचन सुनकर कहने लगे कि ऐसा ही होगा। तुम्हारे तप में कोई बाधा नहीं पड़ेगी। जो मनुष्य तुम्हारे कहे गए स्तोत्र को पढ़ेगा, उसकी मुझ में अचल भक्ति होगी, उसके धर्म कार्य सगोपांग होंगे और उसके ज्ञान में परम निष्ठा होगी। तो दोस्तों, यहाँ पर 21वें अध्याय का समापन होता है। तो दोस्तों, आपने मेरी कथा को, मेरे इस अध्याय को बड़े ध्यानपूर्वक सुना। आप सब पर भगवान श्री हरि इसी तरह अपनी कृपा बनाए रखें। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, मेरे साथ आप 3 बार इस मंत्र का उच्चारण करें और अंत में 1 बार ओम का उच्चारण करें। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, अब एक बार ओम का उच्चारण करें। ओम